राम जन्मभूमि के मामले में, लेकिन मुझे लगता है कि मार्च महीने का महत्व और भी कई कारणों से है। मात्र पिछले 10 दिनों में 2 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने समूचे हिंदुस्तान में लोगों के मन में एक ज्वार सा उत्पन्न कर दिया है। पहली घटना 18 मार्च को हुई जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद का ग्रहण किया। ये समूचे उत्तर प्रदेश की जनता की जीत नहीं है, ये देश के हर एक हिंदू की जीत है जो अपने धर्म को लेकर, अपने विचारों को लेकर संघर्ष करता आ रहा था और उसकी आवाज सुनी नहीं जा रही थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 325 सीटें देकर उत्तर प्रदेश की जनता ने न केवल इस मुद्दे को हवा दी है, बल्कि योगी आदित्यनाथ को उसकी गद्दी पर बिठाकर नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है वो हिंदुत्व को आगे बढ़ाने में बहुत सहायक होगा। 18 मार्च का दिन याद किया जाए। अभी हम 18 मार्च की खुशियां मना रहे थे कि 2 दिन बाद एक और खुशखबरी सुनने को मिली। राम जन्मभूमि के मुद्दे को लेकर उच्चतम न्यायालय में डॉक्टर स्वामी ने एक याचिका दायर कर रखी थी और इस याचिका को लेकर डॉक्टर स्वामी जब उच्चतम न्यायालय में गए तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने स्वयं कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ साथ ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। इससे पहले कि न्यायालय इसमें हस्तक्षेप करे, न्यायालय को अपना निर्णय सुनाना पड़े, अच्छा ये होगा कि संबद्ध पक्ष आपस में सहमति के आधार पर निर्णय कर लें और यदि आवश्यक होगा तो उच्चतम न्यायालय इस मामले में सहयोग करने को तैयार है। राम जन्मभूमि के निर्माण में, राम मंदिर के निर्माण में उच्चतम न्यायालय की यह उक्ति, उच्चतम न्यायालय का यह प्रसंग, उच्चतम न्यायालय का यह कहना कि उच्चतम न्यायालय स्वयं सहयोग को तैयार है, मार्च महीने की यह बहुत बड़ी घटना है हिंदुत्व वालों के लिए, हिंदुत्व के मुद्दे के लिए। अभी 24 मार्च को हमारे हिंदुत्व के प्रणेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने भारत की सर्वोच्च पंचायत संसद में एक बिल पेश किया, एक विधेयक पेश किया, निजी विधेयक, और उन्होंने मांग की कि जो गो हत्या करेगा उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। हर हिंदू के मन में गाय के प्रति श्रद्धा है। अभी तक जो गाय की बात करते थे, गोरक्षा की बात करते थे, गौ हत्या का विरोध करते थे, तमाम अंग्रेजी वाला मीडिया उनका मजाक उड़ाया करता था। मैं उस मुद्दे को लेकर बताना चाहता हूं कि IIT दिल्ली में इस विषय पर शोध हो रहा है। पंचगव्य का क्या स्थान है, इस विषय पर शोध हो रहा है। हिंदुत्व की दिशा में, हिंदुत्व को आगे बढ़ाने की दिशा में ये एक नई पहल है और इस नई पहल का स्वागत किया जाना चाहिए। अभी मार्च के महीने की बात खत्म नहीं हुई। उच्चतम न्यायालय ने डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को बताया कि यदि दोनों पक्ष राम मंदिर के मुद्दे पर सहयोग करने को तैयार आपस में नहीं होते, आपकी सहमति से निर्णय नहीं होता, तो आप 31 मार्च को आइए, हम आपकी बात सुनेंगे। मार्च महीने की आखिरी तारीख है वो, और याद रखिए इस मार्च का महीना हिंदू धर्म की बात करने वालों को, जो धर्म संसद के बताए हुए रास्ते पर चलने वाले हैं, 31 मार्च का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन साबित होने वाला है। जो उस मुद्दे को बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे थे, उनके हाथों के तोते उड़े हुए हैं। जो राम मंदिर मुद्दे का दूसरा पक्ष है, उस पक्ष को समझ में नहीं आ रहा कि क्या रुख अपनाया जाए।
उच्च न्यायालय की बात मंजूर होती तो सुप्रीम कोर्ट में मामला कभी नहीं जाता। अब उनको पता है यदि 31 मार्च को इस मामले में आगे पहल हुई, यदि उच्चतम न्यायालय के लोग जजों ने मुख्य न्यायाधीश के साथ हस्तक्षेप करने का निर्णय किया और उन्होंने वही निर्णय दोहराया जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय दे चुका है, तो उनके लिए एक पराजय की बात होगी। एक पक्ष इस राय का है कि हमें समझौता कर लेना चाहिए, लेकिन दूसरा पक्ष इस राय का है कि हमें उच्चतम न्यायालय के ऊपर इस मुद्दे को छोड़ देना चाहिए। तो ये राम मंदिर को लेकर, राम की आस्था को लेकर, राम की भक्ति को लेकर हमारे अंदर जो ज्वार मार्च के महीने में शुरू हुआ है, आगे आने वाले दिनों में यह ज्वार एक तूफान का रूप लेने वाला है। मुझे याद है 1991 में मुलायम सिंह की सरकार हुआ करती थी और मुलायम सिंह ने कहा कि मैंने हिंदू कार सेवकों पर गोली चलवाई और मुझे इस बात का गर्व है। और हिंदुस्तान की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने उनकी इस बात का जवाब 325 सीटें विधानसभा में देकर दे दिया है। अब मुरादाबाद से लेकर मुजफ्फरनगर तक उत्तर प्रदेश का कोना कोना राम की बात कर रहा है, बिहार राम की बात कर रहा है, दिल्ली राम की बात कर रहा है, उत्तर राम की बात कर रहा है, दक्षिण राम की बात कर रहा है। राम राज्य का सपना सच होने वाला है। तुलसीदास जी ने कहा है कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोर अधम अधिकारी। जिसके राज में जनता दुखी है वो राजा घोर नरक का अधिकारी है। डॉक्टर स्वामी राम की इस बात को लेकर, डॉक्टर स्वामी तुलसीदास की इस बात को लेकर बिहार की राजधानी पटना आए हैं। पटना में यदि राम मंदिर के जो सपोर्ट करने वाले हैं, राम भक्त हैं, यदि उनके ऊपर कोई आ जाए तो बिहार की सरकार का भी वही हश्र होगा। बिहार में भी राम की वही लहर आएगी जो उत्तर प्रदेश में है। अभी मेरे साथी आशीर्वादम आचार्य जी आपको बता रहे थे डॉक्टर स्वामी के संघर्ष के बारे में। आप सबको ज्यादा पता है, मैं बताने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर स्वामी के राजनीतिक जीवन का इतिहास रहा है कि जब भी इन्होंने कोई विषय हाथ में लिया है, चाहे वो भ्रष्टाचार के प्रति संघर्ष का मामला हो या हमारी आस्था से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न हो, जब वो एक प्रश्न को हाथ में लेते हैं, समस्या को हाथ में लेते हैं, तो जब तक उस समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक वो चैन से नहीं बैठते। अब राम मंदिर का मुद्दा डॉक्टर स्वामी के सुरक्षित हाथों में है। हमारे पूरे हिंदू समाज को गर्व होना चाहिए डॉक्टर सुब्रमण्य स्वामी के नेतृत्व पे और भरोसा है उनकी बौद्धिक क्षमता पर। अब राम मंदिर का निर्माण होके रहेगा। वो दिन चले गए जब एक समुदाय को लेकर, एक वर्ग को लेकर तुष्टीकरण की बात होती थी। ये कहा जाता था कि देश के जो संसाधन हैं उस संसाधनों पर उस वर्ग का पहला हक है। इस देश के प्रधानमंत्री ने यह कहा, लेकिन अब समय बदल गया है। 1947 से लेकर 2017 तक का संघर्ष एक वर्ग ने नहीं किया। हमारा सारा खून, हमारा सारा पसीना राष्ट्र निर्माण में लगा है और हमें इसका एहसास होना चाहिए। बिहार की धरती से एक कवि हुए हैं बाबा नागार्जुन। बाबा नागार्जुन ने कहा था कि नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, मेरी भी आभा है उसमें। हमें अपनी आभा का एहसास होना चाहिए। और जो सरकार हमें हमारा हक नहीं देगी, हमें हक छीनना भी आता है। राम मंदिर के निर्माण से लेकर हिंदू समाज के जितने भी मुद्दे हैं
चाहे वो गौ हत्या से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे वो धर्म से जुड़ा हुआ दूसरा कोई मसला हो, हमें अब नेतृत्व की कमी नहीं है। हमारे दोनों हाथों में लड्डू हैं, हमें अपने नेतृत्व पे भरोसा है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की संकल्प शक्ति हमारे साथ है। जय श्री राम, जय श्री राम। डॉक्टर चतुर्वेदी साहब, आपने जो यहाँ पे एक रिमार्क्स पास किया, मैं उसमें थोड़ा संशोधन करना चाहता हूँ। आपने कहा कि ये राम की लहर पैदा हो गई है, लेकिन ये राम की लहर अभी नहीं पैदा हुई है।